अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन अपनी किस तरह से तैयार कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन तैयार करके खूबसूरत प्रेजेंटेशन हम तैयार करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप हम प्रेजेंटेशन किस तरह से तैयार करते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन में मैं जो भी बताऊंगी आपको समझ आएगी। ठीक है, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो अगर आपने पावर पॉइंट की पिछली जो 2 लास्ट वीडियोस थी अगर आपने वो नहीं की तो उन वीडियोस का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं। उसके बाद आपने एक ब्लैंक स्लाइड लेने का, यहाँ पे अपनी न्यू स्लाइड्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड्स आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड्स ले लेनी है। ब्लैंक स्लाइड्स यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। यहाँ पे देखें मेरी पहले वाली स्लाइड्स है, अब से जो मैंने अब न्यू क्रिएट की है स्लाइड्स तो यहाँ पे आ चुकी है। सबसे फर्स्ट वाली जो स्लाइड्स है इस पर मैं क्लिक करूंगी। इस पर क्लिक करने के बाद होम टैब में आपको ड्राइविंग ग्रुप में आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देना है। आपके पास जो भी आपके पास टेक्स्ट है, कंटेंट आपके पास जो भी है, आप स्टूडेंट हैं या कोई वर्कर हैं, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। आपके पास जो भी कंटेंट होगा आपने वही कंटेंट जो है आपने यहाँ पे टाइप कर देना। ठीक, मैंने जो है यहाँ पे गूगल से थोड़ा सा जो है कंटेंट, गूगल से मैंने ये कंटेंट यहाँ पे सेव करके रखा है MS वर्ड में। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद MS पावर पॉइंट में पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से जो है मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दूंगी। यहाँ से मैं इंक्रीज करूंगी और अगर आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे आप इसका जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मजीद फॉन्ट स्टाइल मिलेंगे। आपको इनमें से जो भी फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगे यहाँ से फॉन्ट स्टाइल यूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं इस तरह से मैं ये वाला फॉन्ट स्टाइल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ये वाला फॉन्ट स्टाइल ले लिया है। फॉन्ट स्टाइल लेने के बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। पहले यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, एक और टेक्स्ट बॉक्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद फिर मैं MS वर्ड पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया है और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी। ठीक है, इस तरह से मैं इसको इंक्रीज करूंगी। इंक्रीज करने के बाद आप जो है इसके लिए भी जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगे आप इस तरह से फॉन्ट स्टाइल अपनी मर्जी से इसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करने के बाद डिजाइन टैब है, डिजाइन टैब के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास थीम्स की मजीद ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे आप जो भी थीम्स यहाँ पे यूज करना चाहते हैं आप इन थीम्स को यहाँ पे यूज करके एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली थीम्स दी है। ठीक, अब ये वाली भी थीम्स आप यूज कर सकते हैं। हम इसको रन कर देती हूँ। अगर आपने बैकग्राउंड इमेज गूगल से अगर आपने सेव करके रखी है तो यहाँ पे आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, पिक्चर और टेक्सचर फिल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इंसर्ट का ऑप्शन मिल रहा है आपको, इंसर्ट पर आपने क्लिक कर देना है। फ्रॉम अ फाइल के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। आपने डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ये वाली इमेज है। ये वाली इमेज जो मैं इसको क्लिक करूंगी, सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके इस इमेज को जो है मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। आप जो है इस तरह से इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं आप होम टैब पर और यहाँ से इसका जो भी कलर है यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी। यहाँ पे इसका जो कलर है मैं यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट कर लूंगी और इसका जो कलर है आपको जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है आपको उस प्रेजेंटेशन के हवाले से जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड स्लाइड पर मैं क्लिक करूंगी। सेकंड स्लाइड पर जो है मैं वही जो हमारे पास हमने पहले किया था टेक्स्ट बॉक्स हमने ओपन कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से ड्रॉ कर लूंगी और इसकी जो 3 मेजर टाइप्स हैं पोल्यूशन की, यहाँ पे इसको जो है मैं यहाँ से Ctrl+C कर दूंगी। Ctrl+C करने के बाद जो है मैं पावर पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगी और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लूंगी। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगी। इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसका जो फॉन्ट स्टाइल है आप यहाँ पे जो देना चाहें फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मजीद इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये
वाला फ़ॉन्ट स्टाइल हमने चेंज कर लिया और फ़ॉन्ट साइज़ जो है हमने इंक्रीज़ कर दिया है। और यहाँ पे फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ ड्रॉ कर लूँगी। मैं बुलेट्स ले लूँगी, आपको यहाँ पे जो भी बुलेट्स अच्छी लगे आप अपने वर्क के हवाले से अपने वर्क को देख के, अपने काम को, अपनी प्रेजेंटेशन को देख के आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं ये वाली स्टार बुलेट्स ले लेती हूँ। इस तरह से इसको लेने के बाद जो है मैं वर्ड पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे कॉपी कर दूँगी एयर पोल्यूशन को, Ctrl+C करूँगी और पावर पॉइंट में जो है मैं Ctrl+V कर दूँगी। ठीक, यहाँ पे जो है मैं वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन को यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ। तो इस तरह से हमने वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन को भी यहाँ पे टाइप कर दिया है। यहाँ से जो है मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको जो है इंक्रीज़ कर दूँगी। इस तरह से इंक्रीज़ करने के बाद जो है मैं यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ पे चेंज कर दूँगी। फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ कर दूँगी। और अब जो है हमने जाना क्लिक करना है डिज़ाइन टैब पे। डिज़ाइन टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड यहाँ पे हमारे पास पहले से मौजूद है। पिक्चर और टेक्सचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इंसर्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। फ्रॉम अ फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं वही इमेज बैकग्राउंड ले लूँगी। इमेज बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करके इंसर्ट कर दूँगी। यहाँ पे जो है हमारे पास इस तरह से वाली इमेज जो है हमारे पास इस तरह से आ चुकी है। यहाँ पे इस इमेज को इस तरह से ले लूँगी। यहाँ से इसका जो कलर है यहाँ पे मैं इसका भी कलर होम पर क्लिक करूँगी, होम टैब पे, और यहाँ पे इसका जो कलर है यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसका ये वाला कलर ले लेती हूँ। इन तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ पे इनके जो कलर है मैं यहाँ पे इनके कलर भी चेंज कर दूँगी। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट स्लाइड्स और ये हमारे पास सेकंड स्लाइड्स ये भी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे न्यू स्लाइड्स के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड्स ले लूँगी। ब्लैंक स्लाइड्स लेने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लूँगी और MS वर्ड पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन को यहाँ पे मैं Ctrl+C कर दूँगी और यहाँ पे जो है मैं Ctrl+V कर दूँगी। इस तरह से जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगी। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लगता है आप यहाँ से जो है फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे जो है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल ले लेती हूँ तो मज़ीद इंक्रीज़ कर दूँगी। ठीक है, अब जो है एयर पोल्यूशन की मेरे पास पिक्चर्स पड़ी है। आपके पास जो भी पिक्चर्स हो आप यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक कीजिएगा। इंसर्ट टैब पर आपने क्लिक कर देना है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद अपने पिक्चर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और दिस डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी जहाँ पे भी आपने पिक्चर सेव करके रखी है आप वहाँ से ओपन कर लीजिएगा। इस तरह से मैंने इसको ओपन कर लिया और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी। हमारे पास ये जो है पिक्चर्स ये हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, आप इस तरह से पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पिक्चर्स को यहाँ पे थोड़ा सा कम छोटा कर देती हूँ। टैब हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट की टैब हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी पिक्चर स्टाइल। आपको यहाँ पे जो भी अच्छा लग रहा हो अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक आप जो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे आप उसी प्रेजेंटेशन के मुताबिक यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये वाला रिफ्लेक्टेड बेवल वाइट मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। मेरे पास यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और MS वर्ड पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूँगी Ctrl+C और यहाँ पे जो है मैं इसको Ctrl+V कर दूँगी। जो है यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगी और यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं जो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर लीजिएगा इस तरह से। और थोड़ा सा मैं और मज़ीद इंक्रीज़ कर देती हूँ। पिक्चर टेक्सचर के ऑप्शन पर क्लिक करके इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें और फ्रॉम अ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप इंसर्ट कर दें तो आपके पास इस तरह से बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है। अब यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मज़ीद कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका ये वाला कलर दे दूँगी। इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला कलर दे दूँगी। हमारी 3 स्लाइड्स इस तरह से तैयार हो चुकी हैं। अब हमने एक और स्लाइड्स 2 और स्लाइड्स हमने तैयार करनी है। यहाँ पे ब्लैंक के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी। ब्लैंक स्लाइड्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँगी। MS वर्ड पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे अब है वाटर पोल्यूशन को यहाँ पे मैं Ctrl+C किया और यहाँ पावर पॉइंट में जो है Ctrl+V कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी और थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ कर दूँगी।
दूंगी। इंक्रीज करने के बाद जो है यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है मुझे यही अच्छा लग रहा है। आपको जो भी अच्छा लगता हो आप उसी फ़ॉन्ट स्टाइल है वो ही आप चेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है आप जो कलर देना चाहें यहाँ पे आप कलर दे सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए जो है अगर वाटर पोल्यूशन की जो इमेज है वो यहाँ पे मैंने सेव करके रखी है। तो यहाँ पे दिस डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। वाटर पोल्यूशन की जो इमेज है वो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इस इमेज को इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगी और यहाँ पे MS वर्ड पर मैं क्लिक करूँगी और जो है टेक्स्ट बॉक्स को जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद MS वर्ड पर क्लिक करना है और कॉपी करूँगी और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँगी और इंक्रीज करने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे मैं इसका चेंज कर दूँगी। इस तरह से मैं फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर दूँगी और इसका जो कलर है और यहाँ पे डिज़ाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, पिक्चर और टेक्सचर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फ्रॉम फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपने जो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आपने सेव करके रखी है यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं और चेंज करना चाहती हूँ बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली बैकग्राउंड इमेज है। मैं इस पर क्लिक करूंगी और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी तो हमारे पास इस तरह से बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से जो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी और यहाँ पे होम के ऑप्शन पर क्लिक होम टैब पर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे इसका जो कलर है यहाँ से मैं इसका कलर जो है चेंज कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से जो मैं इसका कलर यहाँ से इसके कंटेंट का जो कलर है यहाँ से हम ये कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसका जो है ये वाला कलर यहाँ पे मैंने रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे और एक और हमारे पास स्लाइड्स है, न्यू स्लाइड्स है। एक और मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड्स ले लेती हूँ। यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन है, ब्लैंक स्लाइड्स पर मैं क्लिक करूंगी और वही प्रोसेस जो हमने पहले किया है, जो स्लाइड्स हमने तैयार की हैं, बॉक्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। MS वर्ड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको सॉइल पोल्यूशन हमारे पास लास्ट है, ये हमने यहाँ इसको कॉपी किया और यहाँ पे जो है मैं इसको Ctrl+V कर दूँगी। ठीक है, और जो सॉइल पोल्यूशन की जो हमारे पास इमेज है वही हमारे पास प्रोसेस है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करके पिक्चर्स के ऑप्शन पर क्लिक करके दिस डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और सॉइल पोल्यूशन की जो आपने यहाँ पे इमेज यहाँ पे आपने सेव करके रखी है वहाँ से आपने क्लिक कर देना है उस इमेज पे। इंसर्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और इस इमेज को है यहाँ पे मैं छोटा कर दूंगी। इस इमेज को छोटा करने के बाद जो है मैं टेक्स्ट बॉक्स होम के टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो MS वर्ड की फाइल में जो हमारे पास टेक्स्ट पड़ा है हमारा वो यहाँ से हमने कॉपी करना है। टेक्स्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने PowerPoint में पेस्ट कर देना है। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दूंगी और यहाँ से इसको इंक्रीज कर दूंगी और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ पे जो है मैं चेंज कर दूंगी। फ़ॉन्ट स्टाइल इस तरह से चेंज करने के बाद यहाँ से इसको भी जो है मैं यहाँ पे कर दूंगी, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूंगी और इसका फ़ॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर दूंगी। अब जो है पिक्चर्स बैकग्राउंड इमेज जो है वो हमने लेना है। यहाँ पे आपने पिक्चर और टेक्सचर फिल के ऑप्शन पर क्लिक करके इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फ्रॉम फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से बैकग्राउंड इमेज ले सकते हैं। यहाँ से मैं इंसर्ट के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगी तो हमारी जो यहाँ पे इमेज है यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ से इसका कलर जो है मैं यहाँ पे चेंज कर और यहाँ पे इसका कलर जो है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से जो है आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन हमारी इस तरह से तैयार हो चुकी है। बटन प्रेस करना है कीबोर्ड के बटन से F5। जैसे ही आप F5 प्रेस करते हैं तो हमारी स्लाइड्स जो है इस तरह से ओपन हो जाएंगी। स्पेस का बटन प्रेस कर देना है तो आपकी जो स्लाइड्स हैं वो आपके पास मजीद आपको दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, इस तरह से वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ से हम अपनी स्लाइड्स से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है। प्रेजेंटेशन में अब स्लाइड्स में ट्रांजिशन देनी है और यहाँ पे आपको ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है तो आपको मजीद यहाँ पे आपको स्लाइड्स मिलेंगी। आप इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये स्लाइड आ चुकी है। अब मजीद जो आप यूज़ करना चाहें आप इस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे शर्ट है, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखें स्विच है, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है पेज कर्ल है, आप इस तरह से पेज कर्ल को यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पे अच्छी लगती है आप यहाँ से यूज़ कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे स्प्लिट है, इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस फर्स्ट स्लाइड पे मैं यहाँ पे स्प्लिट दे देती हूँ। सेकंड स्लाइड पे मैं क्लिक करूँगी
करूँगी और सेकंड स्लाइड पे जो है मैं यहाँ पे कर दूँगी रैंडम रिवील के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं कट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे शेप आप इस तरह से जो है शेप यूज़ कर सकते हैं। वाइंड है, देखिए इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ट्रांजिशंस आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और फॉल ओवर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें फॉल ओवर वाली बहुत इंटरेस्टिंग है। रैंडम बार्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये हमारे पास है रैंडम बार्स में आ चुकी है। शेप है, अनकवर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे हमारे पास इस पर अनकवर पर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे एयर पोल्यूशन पे यहाँ पे मैं ड्रेप के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, इस तरह से ये आ चुकी है। और वाटर पोल्यूशन पे जो है यहाँ पे मैंने वाइंड वाली दे दी है और इस पर मैं क्लिक करूँगी सॉइल पोल्यूशन पर, तो इस पर जो है मैं क्लिक करूँगी ओरिगामी, इसको मैं यहाँ पे ये वाली दे देती हूँ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यही हमारे पास ये ट्रांजिशंस हमने यहाँ पे दे दी हैं। और अब इस तरह से ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप टाइमिंग जो है यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम जो है यहाँ पे 1.25 है। आप इसको मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहें डिक्रीज़ करना चाहें आप यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और कीबोर्ड के बटन से F5 जो है आपने प्रेस कर देना। ठीक है, जैसे आप F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप स्पेस का बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास जो है कि हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, एयर पोल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास वाटर पोल्यूशन है और यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन है। अब जो है इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप साउंड्स में वॉइस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साउंड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एरो के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे स्लाइड्स के ऑप्शन पर क्लिक करके F5 प्रेस कर दूँगी और यहाँ पे स्पेस यहाँ पे देखें आप इस तरह से जो है इनमें साउंड्स को यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास सिलेक्ट होगी उसी का जो साउंड्स है वो यहाँ पे हमारे पास शो होगा। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैं बॉम्ब वाला करना चाहती हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और F5 प्रेस करूँगी और अब जो है स्पेस का बटन हमने प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे पास वॉइस साउंड्स हमें सुनाई देगा किस तरह से आप इसको यूज़ इनमें से साउंड जो भी यूज़ करना हो। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, इस पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे F5 प्रेस करूँगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह से हमें वॉइस सुनाई दी है। आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने जो यूज़ किए हैं यहाँ पे हमें सुनाई दे रही है। इसकी वॉइस जो है यहाँ से इस तरह से इनकी साउंड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन टाइम आपको जो अच्छा लगता हो जो। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हैं, एनिमेशन करना चाहते हैं टेक्स्ट में, अपने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन के टैब पर क्लिक कर देना है। एनिमेशन के टैब पर अपनी क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको मज़ीद यहाँ पे एनिमेशन की टैब्स में एनिमेशन बहुत मिल जाएंगी, जैसे पेयर है, फेड, फ्लोट, इन, स्प्लिट, वाइप, शेप पे आपके पास मज़ीद जो है ऑप्शंस हैं एनिमेशन के। यहाँ पे वाइप का है, जैसे मैं वाइप के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास वाइप हो चुका है। जैसे व्हील का है, यहाँ पे मैं व्हील के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। तो इफेक्ट्स को ऑप्शंस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे स्पोक 1 के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। मैं ऐड एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मोर इफेक्ट ऑप्शन, मोर इंटेंस इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे स्प्लिट है, स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। चेक्ड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे एक्सपेंड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। हमारे पास इस तरह से जो है टेक्स्ट की एनिमेशन यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे लो एंड रिटर्न यहाँ पे इस तरह से ओके कर दूंगी। इसको सिलेक्ट करूँगी और ऐड एनिमेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे मोर इन और यहाँ प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से एनिमेशन आ जाएंगी। ठीक है, सेकंड स्लाइड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मजीद यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कलर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो इसका कलर है ऑब्जेक्ट कलर यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं इनको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगी। इस टेक्स्ट को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे मैं व्हील करना चाहती हूँ तो यहाँ पे जो इसका इस तरह से व्हील में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्लिक करूँगी। अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करना चाहती हूँ इसका तो यहाँ पे स्प्लिट में आ जाएगा। आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड्स है एयर पोल्यूशन वाली। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे जूम कर दूँगी तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से जूम हो जाएगा।
जाएगा। और यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और अब जो है यहाँ पे मैं फेड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, फेड एनिमेशन पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास ये फेड में टेक्स्ट फेड में हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन के ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मजीद जो है लाइटन के ऑप्शन लाइटन एनिमेशन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे लाइटन में आ जाएगी। इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। मजीद यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे जैसे कि फ्लाई आउट है, फ्लाई आउट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी मेरे पास इस तरह से टेक्स्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है, इस पर मैं क्लिक करूँगी और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और ब्रश कलर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो ब्रश कलर है तो यहाँ पे आपने इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगी टेक्स्ट को और यहाँ पे जो है मैं इनको चेंज कर दूँगी। यहाँ पे ग्रो श्रिंक के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी, इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट जो है श्रिंक हो जाएगा और यहाँ पे जूम में करेंगे तो आपका टेक्स्ट जूम में हो जाएगा। आप जो है इस तरह से टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं और अपनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अब मैं करूँगी F5 पर मैं क्लिक करूँगी कीबोर्ड के बटन से तो यहाँ पे हमारे पास देखें इस तरह से ये देखिए आप जो है इस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगने, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ। अपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।